हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। आज के क्लास में हम लोग पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा में जो छात्र 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, चाहे उनका ब्रांच मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सारे बच्चों का 6 सेमेस्टर के मैनेजमेंट एक कॉमन पेपर है जो सभी को पढ़ना होता है। तो आज उसी पर हम लोग परिचर्चा करेंगे, उसका सिलेबस के बारे में जानेंगे, मैनेजमेंट क्या है इसको जानेंगे और कितने मार्क्स का होता है, ये सब जानेंगे डिटेल में पूरा। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिए। बात करें मैनेजमेंट का फ्यूचर में क्या यूजेज है, तो इसका सीधा एग्जांपल देखिए। आप किसी बैंक में जाते हैं खाता खुलाने के लिए, तो वहाँ किसी को विभाग का बंटवारा होता है, किसी का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट दिया जाता है, किसी का दिया जाता है स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ को मैनेज करने के लिए, किसी को दे दिया जाता है कस्टमर मैनेजमेंट यानी कस्टमर को मैनेज करना है। इन सारे डिटेल में विस्तार रूप से मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है। तो चलिए आपको क्लास की ओर बढ़ते हैं। मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट दो शब्दों से बना है। एक शब्द है मैनेज और दूसरा है मेन यानी थिंग। मैनेज यानी चीजों को मैनेज करना यानी वस्तुओं को मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। चूंकि मैनेजमेंट कॉमन पेपर रहने का मेन मकसद है, क्योंकि जब आप लोग जूनियर इंजीनियर बन के अपने अपने पोस्ट पे जाइएगा तो वहाँ मैनेजमेंट का खूब उपयोग होगा। कोई आपसे ऊपर होगा तो उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट कहेंगे, आप मिडिल हैं तो आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहेंगे, आपसे नीचे जो रहेंगे उनको लो लेवल मैनेजमेंट कहेंगे। इन्हीं सारे विषय वस्तुओं को इस मैनेजमेंट में पढ़ना है। अब इसके सिलेबस की ओर देखें तो हम लोग को इस मैनेजमेंट में 7 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट का नाम है ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा यूनिट का नाम है मैनेजमेंट प्रोसेस। तीसरा यूनिट का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। चौथा का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पांचवा का नाम है आपका मटेरियल मैनेजमेंट। पांचवा हो गया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी वित्तीय प्रबंधन। इसमें हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। छठा हो गया आपका मटेरियल मैनेजमेंट।
और लास्ट यानी 7th हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सातों यूनिट आपका मैनेजमेंट के सिलेबस में आपको ऐड किया गया, यानी पढ़ना है। इन सातों सिलेबस को डिटेल में हम लोग आगे क्लास में लेक्चर बाय लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करें पहला यूनिट से, तो पहला यूनिट का नाम है ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के इर्द गिर्द जितना भी प्रश्न है, जैसे मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जरूरी क्या है, फ्यूचर में इसका क्या है, फिर इनके फादर क्या है, ये साइंटिफिक फादर क्या है, इन सारा डिटेल आपको ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाएगा। फिर दूसरा यूनिट है मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी प्रबंधन प्रक्रिया। तो प्रबंधन प्रक्रिया में आपको क्या क्या कैसे कैसे किस किस प्रक्रिया से आपको मैनेज करना है, ये आपको मैनेजमेंट प्रोसेस में पढ़ाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, यानी संस्था में आपका वर्क कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट उसको कैसे मैनेज करना है, उस ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। चौथा यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मानव संसाधन प्रबंधन, यानी मानव संसाधन का कैसे प्रबंधन करना है, यूसेज करना है सीमित संसाधन का। पांचवा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी वित्तीय प्रबंधन, यानी पैसा का लेन देन ये सब मामला होगा जब वित्तीय फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। छठा है मटेरियल मैनेजमेंट, जहाँ प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोडक्शन के लिए कितना वस्तुओं का इंडस्ट्री में ला कर रखें जिससे कम खर्चा हो, कि इन्वेंट्री करें, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब सारा यूनिट 6 में मटेरियल यानी मैनेजमेंट में पढ़ना है। सेमेस्टर 7 यूनिट का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें आप लोग को प्रोजेक्ट, मान ली कि प्रोजेक्ट बनता है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उनके लिए उनसे संबंधित सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिटेल स्टडी करेंगे। अब थोड़ा पहला यूनिट को की ओर बढ़े। पहला यूनिट का नाम है ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट। ओवरव्यू ऑफ यूनिट 1, ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ना है हम लोग को। पहला यूनिट क्या हो गया, ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग को मैनेजमेंट से संबंधित जितना भी डिटेल जानकारी है जो इसी में पढ़ेंगे हम लोग। मैनेजमेंट ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट से सारा चीजों को हम लोग इसी में पढ़ेंगे। अब टॉपिक यहाँ से यूनिट 1 को स्टार्ट किया जाता है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है एक टॉपिक, फादर ऑफ मैनेजमेंट। आखिर फादर ऑफ मैनेजमेंट किन्हें कहा जाता है, तो फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉयल साहब को कहा जाता है। हेनरी फॉयल साहब को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। या इन्हीं को कहा जाता है और मॉडर्न फादर ऑफ मैनेजमेंट, यानी हेनरी फॉयल साहब के बारे में इनका कथन है। इनको कथन को लिख देते हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
और organizing, directing, motivating, and controlling activity motivating and controlling activity using resource of an organizational गोल, जो आपका गोल है इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली in an ever changing environment. यानी फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉयल साहब के अनुसार मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लान करना है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटी, जो संस्था में एक्टिविटी हो रहा है उसको कंट्रोलिंग करना है, एंड यूजिंग रिसोर्स, जो आपका संसाधन है उसको यूज करके, जो संसाधन आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उसको यूज करके, जो आपका संस्था का गोल है इसको जल्द समय में नहीं, कम समय में संस्था को नहीं डेवलप करना है। तो यानी गोल अपना गोल रखता है तो इफिशिएंसिटिवली एंड इफेक्टिवली इन एन एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, मतलब बिना वातावरण को परिवर्तन किए हुए आपको इस चेंजिंग करना है। यानी फादर ऑफ मैनेजमेंट के अनुसार हेनरी फॉयल साहब के अनुसार डिफिनेशन हुआ। दूसरा डिफिनेशन आपको एक और है, उसको भी इसी में वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। एक होता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किन्हें कहा जाता है, यानी FW टेलर साहब को कहा जाता है। फादर ऑफ FW TAYLOR, यानी FW टेलर साहब को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। सॉरी, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्हीं को कहा जाता है, यानी वैज्ञानिक मैनेजमेंट का फादर ऑफ किसे कहा था, FW टेलर को। तो इनके अनुसार मैनेजमेंट का परिभाषा यह है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, इनके बाद इज एन आर्ट ऑफ, यानी मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग who to do, when to do, and see that
it is done in, and see that it is done in the best and cheapest. See that it is done in best and cheapest way. फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एब्राहम टेलर साहब को कहा जाता है, देख लिए। इनके अनुसार डिफिनेशन है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है, जानने का एक कला है जिसमें कौन करेगा यानी हु कौन करेगा, भेड़ माने कब करेगा, एंड सी डैट उसको देखते हुए कि डन बेस्ट यानी सबसे अच्छे तरीके से होना चाहिए, एंड संस्था सबसे अच्छा और संस्था तरीके से होना चाहिए मैनेजमेंट, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। एक वीवीआई पॉइंट है, स्टार मार के यानी कि स्टार लगा के सितारा लगा के लिखिएगा, ए गुड मैनेजमेंट, ए गुड मैनेजमेंट इज द backbone of successful organization. A good management is the backbone of successful organization. ऑर्गेनाइजेशन यानी ये गुड मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सफलता पूर्वक यानी सफल संस्थान का अच्छा रीढ़ का हड्डी कौन होता है, अच्छा मैनेजमेंट, यानी एक अच्छा मैनेजमेंट ही सक्सेसफुल सफलता संस्थान का रीढ़ का हड्डी होता है। तो ये था मैनेजमेंट का क्लास जो 6 सेमेस्टर के सारे बच्चों को पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 1 को स्टार्ट कर दिया गया, ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट। इनसे सारा जो इस टॉपिक में पढ़ना उनको लेक्चर बना के आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे सुदूर स्थित कॉलेज या जहाँ कहीं भी किसी भी जिला में रहकर पढ़ाई करते हैं या तो उनसे अब हमसे जुड़ सकें। थैंक यू।